तो यहाँ बाबा साहब का नाम फैल रहा है, बाबा साहब के बारे में लोग जान रहे हैं। हाँ जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब लिखे। तो बहुजनों के पास जमीन है कि नहीं शेड्यूल कास्ट के ऐसे पास? ऐसे मजदूरी करके खाना पे ड्राइवर कमा लेते हैं 10,000 महीने। 10,000 महीना, कैसे गुजारा होता है? पूछा रहा तो हो जाएगा ना। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजनों को अपनी तारीफ भी खुद ही करनी पड़ेगी। हम लोग अभी राजकोट से निकले हैं और वहाँ उसके बाद जामनगर, जामनगर से जूनागढ़, और मुझे एक शख्स मिल गए हैं। गांव है ये, बोरिया गांव है, और ये नेशनल दस्तक के व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। मुझे कह रहे हैं शंभू जी आप, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सोचिए सोशल मीडिया की रीच अगर इस तरह से गाँव तक पहुँच रही है तो फिर बहुजनों को एक वैकल्पिक मीडिया तो मिल ही गया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम के जी मकवाना बोलते हैं मुझे। मकवाना साहब कितने साल से नेशनल दस्तक देख रहे थे? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। तो मुझे बाई नाम से जानते थे, याद था। जब बिहार की और यूपी की छुट्टी हो तब बहुत देखता हूँ आपको। तो आपको मेरा नाम याद आ गया देखते? और कम गाड़ी से जब निकले मैंने देखा शंभू जी है। तो कैसा लगता है चैनल? बहुत अच्छा लगता है, बहुजन की आवाज़ के आपका चैनल बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह तो कोई ऐसे न कहने का, मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो कुछ तो पैसा मिलता होगा महीने का? 15-20 हज़ार का हो जाता है मेरा। और कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 9 तक पढ़ा हूँ। 9 तक पढ़े हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, किस क्लास में? एक 9 में है, एक 8 में है लड़की। तो यहाँ बाबा साहब का नाम फैल रहा है, बाबा साहब के बारे में लोग जान रहे हैं। हाँ जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन इसकी विचारधारा का 100 में से 2 लोग होते हैं बस हाँ, खाली नाम लेते हैं। 14 अप्रैल होती है, 6 दिसंबर को मालूम नहीं है 6 दिसंबर क्या है। 14 अप्रैल का मालूम है कि 14 अप्रैल हमारा बाबा साहब का जन्म है। हम तो पहले तो कितनी आबादी है यहाँ शेड्यूल कास्ट की? हमारे यहाँ तो 450-500 लोग हो गए। ओबीसी ओबीसी है वे ज़्यादा? हाँ। नहीं ज़्यादा नहीं, यहाँ तो पाटीदार बोलते हैं ना, पाटीदार लोग ज़्यादा है। अच्छा, पटेल ज़्यादा हैं? पटेल ज़्यादा है। पटेल ज़्यादा है। जमीनें उन्हीं के पास ज़्यादा है? हाँ जमीन सभी। तो बहुजनों के पास जमीन है कि नहीं शेड्यूल कास्ट के ऐसे पास? ऐसे मजदूरी करके खाना पे पिछड़ों के पास जमीन है कि नहीं? है, लेकिन वो 5%। 100 में उसके पास भी कम है। हाँ, ओबीसी के पास भी कम है। तो मैं तो खुश हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे उम्मीद है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो काम हमें अभी लगता था कि हमारा पढ़ा लिखा तबका ही चैनल देख रहा है, लेकिन मकवाना साहब ने हमें पहचान लिया, देख लिया। ये बड़ी बात है मेरे लिए, ये बड़ी पहचान है मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और इसलिए हम लोग शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये मकवाना साहब हैं। और ये जिला कौन सा हुआ? ये जामकटोना जिला, राजकोट जिले का जामकटोना है। जामकटोना राजकोट जिला में पड़ता है। हाँ राजकोट जिला एकदम गांव है, और यहाँ आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे। और कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? तो आप लोग चाय पीने के लिए आते हैं यहाँ? तंबाकू बहुत खाते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? डरते क्यों? मैंने कुछ पूछा क्या काम करते हैं? कड़िया काम, मिस्त्री। कितना कमाते हैं? 500। कितने पढ़े लिखे हैं? हाथ। 7। आपका क्या नाम है? नाम बता दो। नाम? राहुल जी भाई। हाँ? राहुल जी भाई। राम जी भाई, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना कमाते हैं? 300 रुपये। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 7 पर पढ़ा हूँ। आप क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं? 10,000 महीने। 10,000 महीना, कैसे गुजारा होता है? पूछा रहा तो हो जाएगा ना। कोई दूर व्यसन नहीं है, इसलिए गुजारा हो जाता है। सुने गैस महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। तो सब है महंगा, तो क्या करे। गुजरात ने अपनी नियति मान ली है, गुजरातियों ने अपना किस्मत मान लिया है कि इनको मजदूर ही रहना है, 10-15 हज़ार में जीवन काटना है, क्योंकि इनको सोचने समझने की ताकत से दूर किया गया है, एजुकेशन खत्म कर दिया गया है। लोग कैमरा देखते ही डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, और कम से कम चुनाव की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। यही है गुजरात मॉडल, चुप रहिए। और यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको मजदूर रहना है, मजबूर रहना है, लाचार बेबस रहना है, गरीब रहना है। इसलिए हायर एजुकेशन खत्म करना है। डॉक्टर, इंजीनियर, लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए सेना में भी अग्निवीर लाया जा रहा है। क्या मजाल है कि इस देश के किसी पत्रकार की औकात भी नहीं। इनके डर को मैं क्या कहूँ।
ये तो साधारण लोग हैं, गांव के लोग हैं। इस देश के टीवी अखबार के पत्रकार डरे हुए हैं, इस देश के जज डरे हुए हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं। और वो डरे हुए नहीं हैं कोई धर्म की वजह से, कोई जाति की वजह से इस सरकार के साथ है, मोदी अमित शाह से सवाल नहीं पूछता है, तो फिर आम गुजरातियों की क्या गलती है? कैमरा देखते ही वो सहम जाते हैं, हट जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। 27 साल में ही गुजरात मॉडल बनाया गया है जहाँ एजुकेशन पढ़ना नहीं है, आपको चुप रहना है, और अगर बोलना है तो मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी करना है। और जैसे ही कैमरा ऑफ कीजिएगा हर कोई बोलने लगता है कि बहुत गरीबी है, महंगाई है, लाचारी है, बेबसी है। यही है गुजरात मॉडल। डर, खौफ, बोलना नहीं है, सरकार से सवाल नहीं पूछना है। डेमोक्रेसी का खात्मा ही गुजरात मॉडल है और उसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हुई, फाइल लाओ। चारों तरफ चुप्पी है और उसकी वजह है जाति और धर्म। जो इस देश का सवर्ण समाज है, जो ताकतवर कम्युनिटी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो पावर सेंटर्स में है, उसकी वैचारिक सहमति है धर्म के नाम पर इस सरकार के साथ, जाति की वजह से आरएसएस के साथ, और वो चुप है। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित वंचित समाज के लोगों को चुप करा दिया गया है। यही है गुजरात मॉडल। डर, खौफ, सरकार से सवाल न पूछना और बेबसी को, लाचारी को अपनी किस्मत मान लेना, यही है गुजरात मॉडल। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।